आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके हम कुछ बेसिक कंसेप्ट आज लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसको इंशाल्लाह डेली बेसिस पे इसको कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ देना है और ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आप रेगुलर लेक्चर्स देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, आपके 100% मार्क्स की मेरी गारंटी होगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जनाब, प्रोबेबिलिटी ने हमें इतना तंग किया हुआ है, तो ये आखिर चीज क्या है, तो इसकी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, देखने से ये चैप्टर बहुत मुश्किल आपको नजर आएगा, लेकिन इंतहाई आसान चैप्टर है। लेकिन तो बस थोड़ी सी दिक्कत करने की जरूरत है, थोड़ी सी समझने की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे आसान तरीन कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। वो कहता है जी, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ब्रांच है भाई, यहां तक तो हमें समझ आ गई। इस ब्रांच में हम करते क्या है, कहते हैं जी दैट डील्स विद रैंडम इवेंट्स। इसमें हम रैंडम इवेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन करते हैं उन रैंडम इवेंट्स की। ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं, यानी उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, देन फिर उसको क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं न्यूमेरिकल डाटा की शक्ल में। तो इस सारी चीज का नाम क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसको एक एक चीज करके बताता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉइन है, सिक्का, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला। ठीक है, तो उसको हम अगर ऊपर फेंके तो उसकी 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ऊपर हेड है तो नीचे क्या होगा, टेल होगा। तो जब हम उसको ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, टॉस करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो सिक्का नीचे आता है, या तो उसका हेड आता है या उसकी टेल आती है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आ सकता है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये हेड एक इवेंट है, टेल भी एक इवेंट है। अब भी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इससे हम क्या बोलेंगे, रैंडम इवेंट। ये दोनों रैंडम इवेंट्स हैं, हमें नहीं पता कौन सा आएगा, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। दूसरी एग्जांपल ले ले लूडो की। ठीक है, लूडो में आपके पास 1 डॉट भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, इस तरह 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इवेंट्स है। और ये रैंडम इवेंट्स है, कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, इवेंट्स है। ठीक है, आगे कलेक्शन करना यानी इकट्ठा करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब ये है कि किसी चीज का ऑपरेशन करना और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेना, एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तरतीब देना। ठीक है, और डिस्प्ले, और फिर उसको तरतीब देने के बाद आपने उसको डिस्प्ले कर देना। ये सब कुछ आपके पास क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ये तो इसके आगे बेसिक डेफिनेशन आ गई। यकीनन अभी आपको मुकम्मल इसकी भी समझ नहीं आएगी, लेकिन आएगी, जरूर आएगी। लेकिन जब हम इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं तो इसका सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, इस ट्रिपलेट के अंदर आपके पास 3 सेट मौजूद हैं और इस सारे ट्रिपलेट को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। इसमें 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया ओमेगा, इसे एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसे आपके पास पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओमेगा, एफ, पी, ये आपके पास 3 यहां पर आपके पास इसके मेंबर हैं इस ट्रिपलेट के। तीनों ही अलग सेट हैं, ओमेगा भी एक सेट है, एफ एक सेट है और पी एक फंक्शन है, यानी ये दोनों सेट्स हैं। ठीक है, और ये आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी स्पेस बोलते हैं। और तीनों का बहुत अहम किरदार है। अब तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। भाई ये 2 सेट्स क्या है, ओमेगा क्या है, एफ क्या है और साथ में ये फंक्शन क्या चीज है। जी स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिपलेट की यानी प्रोबेबिलिटी स्पेस की मजीद वजाहत करने जा रहे हैं। नाम थोड़े से मुश्किल है लेकिन है चीजें बहुत ही इजी। ट्रिपलेट कहते हैं क्योंकि इसमें 3 चीजें, 3 मेंबर्स मौजूद हैं और इसको पूरे का नाम किसका नाम दिया गया है, प्रोबेबिलिटी स्पेस का नाम दिया गया है। उसमें जी इसका हम पहला फैमिली मेंबर, पहला घर का जो फर्द है ट्रिपलेट का, उसको हम लेने लगे हैं। इसको हम समझेंगे ये क्या है। इसे बोलते हैं, एक सिंबल है, मैथ में इस्तेमाल होता है और भी कई जगह पर इस्तेमाल होगा। इसे बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, ये एक सिंबल का नाम है। ठीक है, ट्रिपल फंक्शन में जो पहला सिंबल है इसको कहते हैं हम ओमेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब नई चीज आ गई सैंपल स्पेस के, वही बताने जा रहा हूँ।
अब सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम ओमेगा का लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सैंपल स्पेस एक सेट है, ठीक है। मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ, ठीक है। आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, चले मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में बता देता हूँ, ठीक है। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल आपने वही पीछे वाली एग्जांपल लेते हैं, सिक्के को हमने ऊपर फेंका, सिक्के को हमने ऊपर फेंका जी, पहली दफा आपके पास क्या आ गया, हेड आ गया, फिर आपके पास क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, अभी एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, सिक्के को ऊपर फेंकना है, भाई हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकते हैं, पॉसिबल जो आउटकम्स आ सकते हैं उसका एक सेट बना लें, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। यही लिखा हुआ है, इट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो उस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल जो आउटकम्स आने की चांसेस हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस बोलेंगे। यहाँ पे फिर मैं आपको एक बहुत ही मजेदार सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग गेम खेलते होंगे, बचपन में मैं भी खेलता रहा हूँ। 4 लोग उस गेम को खेलते हैं, उसमें 4 पर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। एक पर्चे के ऊपर बादशाह लिखा होता है, एक के ऊपर वजीर लिखा होता है, एक के ऊपर स्पाई लिखा होता है, एक के ऊपर चोर लिखा होता है। तो उसमें चोर को ढूंढना होता है। बादशाह कहता है बादशाह का वजीर कौन, तो वजीर कहता है जी हजूर, जी हजूर। तो फिर बादशाह पूछता है इन दोनों में से चोर कौन है, स्पाई या चोर वाली पर्ची में से बताना है कि किसके पास है चोर वाली और किसके पास स्पाई वाली है। तो अब देखिए इधर एक देखिए 4 पर्चियां हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो पॉसिबल आउटकम आएगा, अगर आपने कोई पर्ची उठाई है उसमें से, तो उस पर्ची का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। खोलने से पहले आपको क्या पता, कुछ भी नहीं पता। आप बादशाह भी बन सकते हैं, ठीक है, आप वजीर भी बन सकते हैं, ठीक है, आप स्पाई भी बन सकते हैं, और किस्मत खराब हुई तो आप चोर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक इसको अगर सेट में बंद कर दिया जाए तो ये आपके पास बन गया एक सैंपल स्पेस बन गई। यकीनन आप लोगों को अच्छी तरह सैंपल स्पेस का समझ आ गई होगी। सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है, उस सेट के अंदर क्या आता है, पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। चलें अब हम चलते हैं थोड़े सीरियस होकर बुक वाली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बुक वाले ने आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है। उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल में जी 2 कॉइन्स को हमने ऊपर फेंका है, एक ही वक्त में 2 कॉइन्स ऊपर फेंके हैं, तो आपने उसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। फिर सैंपल स्पेस हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा जी कि दोनों सिक्के ऊपर गए हैं, फिर नीचे आने के बाद हमें देखना है जी कि हो सकता है दोनों के हेड नीचे आ जाए, ठीक है। पहले सिक्के का हेड दूसरे के सिक्के का हेड भी आ सकता है। हो सकता है पहले के हेड आ जाए दूसरे का क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है पहले की टेल आ जाए दूसरे का क्या आ जाए, हेड आ जाए। हो सकता है दोनों का क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये क्या बन गया, आपके पास एक सैंपल स्पेस बन गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सैंपल स्पेस आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हाँ चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बुक वाली एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो कहते हैं जी कि 15 से कम प्राइम नंबर्स की सैंपल स्पेस बनाई जी। 15 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी सैंपल स्पेस बनाए। 15 से कम कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 7 के बाद आ जाएगा 11 के बाद आ जाएगा 13। ये 15 से कम क्या आएंगे, सैंपल स्पेस। आपसे कोई पूछता है जी 15 से कम कोई भी प्राइम नंबर बता दें, हो सकता है आप 2 बता दें, हो सकता है 5, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। 15 से कम सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। मैं प्राइम नंबर्स ही बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पर होते हैं, ठीक है। उनके सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, या वो खुद को खुद डिवाइड करेगा या उसे 1 डिवाइड करेगा, उसके अलावा कोई और रकम उसे डिवाइड नहीं कर सकती, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो 15 से कम सिर्फ यही प्राइम नंबर्स हैं, यही पॉसिबल आउटकम्स है। ये आपके पास क्या बन गई, एक सैंपल स्पेस बन गई। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं जी ट्रिपलेट के दूसरे मेंबर की तरफ। तो पहला मेंबर था आपके पास सैंपल स्पेस, उम्मीद करता हूँ वो समझ आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे की, जिसे हमने एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इससे हम बोलते हैं जी सिग्मा फील्ड। ये जो सिंबल है, जैसे पिछला सिंबल ओमेगा का था, तो इस सिंबल का नाम क्या है आपके पास, सिग्मा। इसे हम बोलते हैं ये आपके पास कौन सी फील्ड है, सिग्मा फील्ड। अब सिग्मा फील्ड क्या चीज है, सिग्मा फील्ड भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सिग्मा फील्ड को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये भी एक सेट है और बहुत लंबा चौड़ा सेट है, इसमें बड़ी चीजें आएंगी,
ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ये आपके पास मैं लिख देता हूं एक बड़ा सा सेट है। ठीक है, इस सेट में क्या क्या आएगा, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इस सेट में फाई आएगा। अब फाई क्या है, फाई अगर आप लोगों ने पिछली मैथ्स पढ़ी हुई है मैट्रिक की या 8 क्लास की, तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता तो फाई कहते हैं खाली सेट को। ठीक है, तो फील्ड्स में आपके पास क्या आएगा, या सिग्मा फील्ड में आपके पास क्या आता है, इस सेट के अंदर एक और सेट आता है, वो कौन सा है, खाली सेट। अभी सब्र करें, और भी आएगा। ठीक है, इस बात की समझ आ गई, यानी फाई बिलोंग्स टू एफ, यानी इफ सेट में, एफ सेट में, सिग्मा फील्ड वाले सेट में क्या आता है, फाई यानी खाली सेट आता है। उसके बाद भाई सैंपल स्पेस भी आती है, ओमेगा, ओमेगा खड़े देखें जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, ओमेगा बिलोंग्स टू एफ जी, ओमेगा भी किस में आता है, एफ में आता है। तो यहां पर जी हम एक सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं जी। लेट्स सपोज आपके पास एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6 की। ये सैंपल स्पेस किसकी है भला, वो जो लूडो के अंदर दाना होता है उसको हम फेंकते हैं, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, कभी 6 पॉसिबल आउटकम्स, कभी ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जब उसको दाने को हम फेंकें, कभी 1 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, जिसे डाइस भी हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो डाइस कभी में के पे डाइस पे कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी। तो ये आपके पास क्या आगे सारी सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस भी किस में आएगी, इसमें आएगी। ठीक है, अब दो चीजों का तो हमें पता चल गया भाई, इस सिग्मा फील्ड सेट में, ठीक है, दो चीजें आ गई, एक आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास फाई आ गया, दूसरा आपके पास क्या आ गई, सैंपल स्पेस। ये पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा ना। ठीक है, अब अभी चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। कहता है जी ए आई आर दी इवेंट्स, पहले यहां तक, उसके बाद आगे चलेंगे। ए आई आर दी इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं डेट बिलोंग्स टू एफ, वो सब के सब किस में होंगे, एफ में होंगे। ये सारे इवेंट्स ही है ना, मैंने आपको बताया था रैंडम इवेंट्स, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जब 1 आता है तो ये सारे इवेंट्स हैं, तो सारे रैंडम इवेंट्स भी हैं, क्योंकि कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है। यानी सैंपल स्पेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इवेंट्स होंगे। वो इवेंट्स भी इस सेट के अंदर अलग से मौजूद होंगे। अभी हमने डाइस फेंका तो 1 आ गया, फिर डाइस फेंका, फिर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। ये इवेंट्स हैं जो एक सेट में एक ही लिखा जाएगा। फिर हमने फेंका, फिर आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया, फिर फेंका, फिर आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, फिर फेंका, आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया, फिर क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये सारे इवेंट्स भी अलग से किस में मौजूद होंगे, इस सिग्मा फील्ड वाले सेट में मौजूद होंगे। तो दोबारा सुन ले, परेशान नहीं होना, आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। पहला क्या है आपके पास, खाली सेट, एफ फील्ड वाले उस सेट में मौजूद होगा, फिर सैंपल स्पेस सिग्मा फील्ड वाले सेट में मौजूद होगी, फिर जितने भी इवेंट्स हैं, जिस सैंपल स्पेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उस सैंपल स्पेस के जितने भी इवेंट्स हैं वो भी अलग से किस में मौजूद होंगे, इस एफ वाले सेट में मौजूद होंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलिएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, वो जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स का हम क्या लें, यूनियन लें। बस इसको ये समझ लें, उन इवेंट्स का क्या लें हम, यूनियन लें। तो वो सारे यूनियन भी किस में मौजूद होंगे, एफ में मौजूद होंगे। ठीक है, तो इन सारे इवेंट्स का अगर हम क्या लें, यूनियन लें, मिसाल के तौर पर 1 और 2 का क्या लें, अगर हम यूनियन लें, ठीक है, ये क्या बनेगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेटों को कंबाइन कर देना। बस 1 और 2 अलग सेट है, यूनियन का मतलब इन दोनों को एक सेट में लिख देना। ये भी किस में मौजूद होगा, इसमें। ठीक है, अब 1 का 3 के साथ यूनियन ले क्या आएगा, 1 3। 1 का यूनियन ले किसके साथ, 4 के साथ क्या आएगा, 1 4। 1 का यूनियन ले किस 5 के साथ किस मौजूद होगा, 1 5। ठीक है, 1 का यूनियन लेंगे 6 के साथ, वो भी इसमें मौजूद होगा। ठीक है, इस तरह आप 2 का यूनियन ले सकते हैं 3 के साथ। इस तरह जितने भी यूनियंस बनेंगे, उन्होंने क्या लिखा, इनफाइनाइट, जितने भी यूनियंस बने सारे के सारे किस में मौजूद होने चाहिए, एफ में मौजूद होने चाहिए। ये सारे यूनियंस बहुत सारे बनेंगे, इसलिए मैं आपको टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, बस सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि जितने भी यूनियंस बनेंगे सारे के सारे किस में मौजूद होने चाहिए, इस सिग्मा फील्ड वाले सेट में मौजूद होने चाहिए। तो यहां पर अभी हमें पता चल सका
कि अभी भी इसके एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा तो फिर बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गया। हम एक छोटी सी सैंपल स्पेस लेंगे, ये सैंपल स्पेस थोड़ी सी हम बड़ी ले लिए, इसलिए इसके यूनियन सारे इकट्ठा करना काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगले एग्जाम्पल में आपको छोटा सैंपल स्पेस लेंगे और वो आपको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो पहला क्या मौजूद होना चाहिए? खाली सेट। फिर क्या मौजूद होनी चाहिए? सैंपल स्पेस। दो चीजें होंगी। फिर हर इवेंट मौजूद होना चाहिए किसके अंदर? एफ वाले सेट के अंदर। फिर इवेंट्स का यूनियन भी मौजूद होना चाहिए, जितने भी यूनियंस बनते हैं। मैंने 1 का 6 तक लिया, ठीक है। फिर 2 का 3 से ले ले यूनियन, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। क्लियर हो गया। अब फिर 3 का भी यूनियन ले सकते हैं, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2, ये सारे यूनियंस किस में मौजूद होने चाहिए? इस एफ वाले सेट में मौजूद होने चाहिए, जिसे हम सिग्मा फील्ड सेट कहते हैं। चलें जी आगे चलते हैं जी। ये 2 पॉइंट्स में 3 पॉइंट होते हैं जी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट में 4 चीजें कवर होती हैं। नंबर 1 खाली सेट, में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। नंबर 1 खाली सेट, नंबर 2 सैंपल स्पेस, नंबर 3 सारे इवेंट्स में आने चाहिए, नंबर 4 सारे यूनियंस, इन तमाम इवेंट्स का यूनियंस लें तो वो भी किस में हो? मौजूद हो, उस सेट के अंदर मौजूद हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं जी इफ ए इज एन इवेंट, अगर ए कोई भी इवेंट है जो बिलोंग्स टू एफ कर रहा है, इसमें से कोई भी इवेंट ले ले। कौन से इवेंट है? 1 2 3 4 5 6, ये सारे इवेंट किस में है? सैंपल स्पेस में से है। ठीक है। ये सारे इवेंट्स, कोई भी इवेंट है उसमें से कोई एक इवेंट ले लें, ठीक है, और उस इवेंट का क्या लें? कंप्लीमेंट लें। तो वो कंप्लीमेंट भी किस में मौजूद होना चाहिए? एफ पे मौजूद होना चाहिए। बड़ी मजे वाली बात है। ठीक है। तो इवेंट का अगर क्या लें, किसी भी एक इवेंट का क्या लें? कंप्लीमेंट लें। अब कंप्लीमेंट लेने का मतलब क्या है जी? कंप्लीमेंट मतलब क्या है? ए कोई इवेंट है, उसका हमने क्या लिया? कंप्लीमेंट लिया। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस में से उसको माइनस कर दो। ठीक है। सैंपल स्पेस में से उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। लेट्स सपोज हमने 1 इवेंट ले लिया, ठीक है। तो ये वाला 1 इवेंट ले लिया, तो इसका 1 का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो 1 में से सैंपल स्पेस में से 1 2 3 4 5 6 में से ये 1 हम माइनस कर देंगे। आपके पास क्या आएगा? 1 माइनस हो गया, निकाल देंगे, बाकी बच जाएगा 2 3 4 5 और 6। ये सेट भी किस में मौजूद होना चाहिए? इस एफ में मौजूद होना चाहिए। इसी तरह अगर 2 का कंप्लीमेंट लेंगे तो 2 भी यहां से निकल जाएगा। ठीक है। बाकी जो सेट मौजूद होगा, वो जो कंप्लीमेंट कहलाएगा, वो भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर 3 का कंप्लीमेंट लेंगे तो 3 यहां से निकल जाएगा, बाद में जो सेट बचेगा वो भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी? आपके पास सिग्मा फील्ड की। ये आपके पास एक सेट है जिसमें खाली सेट आता है, जिसमें सैंपल स्पेस आती है, जिसमें तमाम इवेंट्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर इवेंट्स के यूनियंस मौजूद होते हैं, और जिसके अंदर इवेंट्स के कंप्लीमेंट भी मौजूद होते हैं। तो इस सेट को हम बोलते हैं सिग्मा फील्ड सेट बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, छोटी सी सैंपल स्पेस लेंगे, और इसके जरिए मैं आपको तमाम चीज़ें फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। ये स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं सिग्मा फील्ड की एक एग्जांपल। ठीक है। ये बुक वाली एग्जांपल है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बुक में आपके पास एक सैंपल स्पेस दी हुई है 1 2 3। ठीक है। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका आउटकम 1 भी हो सकता है, उसका 2 भी हो सकता है, उसका 3 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3 लोगों के पास पर्ची है, एक पर्ची के ऊपर 1 लिखा हुआ है, दूसरे के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तीसरे के ऊपर 3 लिखा हुआ है, उसमें से 1 उठानी है तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और एक पर्ची उठाएं तो 3 भी निकल सकता है। तो ये सारे आपके पास क्या है? पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो इस सैंपल स्पेस पे हमने सिग्मा फील्ड को डिफाइन करना है, सिग्मा फील्ड सेट बनाना है। तो सिग्मा फील्ड सेट में जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद होगा, तो बेहतर है आप लोग चीज़ें साथ साथ नोट कर लें कि बुक पेपर लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ, मैंने चीज़ों को यहाँ पे आसान करके बताया आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मौजूद होगा? खाली सेट, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास अंदर क्या आएगी? सैंपल स्पेस आएगी। ठीक है। नंबर 3 हर इवेंट अलग से आएगा, 1 अलग आएगा, ठीक है, 2 अलग आएगा और 3 अलग आएगा। फिर इनके यूनियंस लेने हैं। ठीक है। 1 का 2 के साथ यूनियन लेंगे, आपके पास क्या आएगा? 1 2 आएगा। फिर 1 का 3 के साथ यूनियन लेंगे, फिर क्या आएगा? 1 3 आएगा। ठीक है। फिर 2 का 3 के साथ यूनियन लेंगे, आपके पास क्या आएगा? 2
3 आएगा। बिल्कुल जैसे सब सेट हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे करना है आपने, 2 का 3 के साथ यूनियन लेना है। अब तीनों का इकट्ठा भी यूनियन ले सकते हैं। आपके पास क्या आएगा 1 2 3 आएगा। ठीक हो गया, यानी खाली सेट भी आ गया, सैंपल स्पेस भी आ गई, इवेंट्स अलग से भी आ गए और सारे यूनियन भी आ गए। रह गया कौन सा कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट क्या होगा जी, देखिएगा कंप्लीमेंट भी इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, बस मैंने आपको समझाना है। ये सेट बस क्लोज हो गया, कंप्लीमेंट भी यूनियन लेने से कंप्लीमेंट ऑटोमेटिक आ जाते हैं। देखिए जी, अगर मैंने 1 का कंप्लीमेंट लेना है, ठीक है, इसमें से कोई इवेंट उठाया 1, उसका मैंने क्या लेना है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं जी, ठीक, सैंपल स्पेस में से उसको माइनस करना है। सैंपल स्पेस आपके पास क्या है 1 2 3, उसमें से 1 को, उस 1 सेट को माइनस करना है। तो 1 निकल गया, बाकी क्या बच गया 2 और 3। देखिए 2 और 3 ऑलरेडी मौजूद है, ये खड़ा, ठीक है। 2 का कंप्लीमेंट लेना है, दूसरा इवेंट 2 है, इसका कंप्लीमेंट लेंगे, कैसे लेंगे जी, सैंपल स्पेस में से 2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आपके पास क्या आ गया 1 3। देखिए 1 3 खड़ा है जी, या खड़ा जी, देखिए ये खड़ा। उसके बाद देखिए 3 का कंप्लीमेंट लें, 3 का कंप्लीमेंट लेना है। 3 का कंप्लीमेंट कैसे लेंगे जी, सैंपल स्पेस में से 3 को माइनस कर देंगे। आपका आंसर क्या हो गया जी 1 और 2, तो 1 2 भी आपके पास देखिए खड़ा है। तो सारे कंप्लीमेंट्स भी खड़े हैं, हर इवेंट का कंप्लीमेंट भी खड़ा है, ठीक है। तमाम इवेंट्स के यूनियंस भी खड़े हैं इसके अंदर, हर इवेंट अलग से भी खड़ा है, इसके अंदर सैंपल स्पेस भी मौजूद है, इसके अंदर खाली सेट भी मौजूद है। तो फिर हम इसे क्यों ना सिग्मा फील्ड का नाम दें। बिल्कुल ये आपके पास क्या है सिग्मा फील्ड है, ठीक है। 2 कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो गया, सैंपल स्पेस क्या है और सिग्मा फील्ड क्या है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने सैंपल स्पेस को डिस्कस कर लिया, उसके बाद सिग्मा फील्ड को डिस्कस कर लिया। अब रह गया हमारा पी, तो पी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। तो गर्मी बहुत लग रही है, लाइट नहीं है, एसी भी बंद है, तो इसलिए अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पी बताएंगे। पी एक फंक्शन है, वो मैं आपको पहले बता दिया था, ये 2 सेट्स आज एक्सप्लेन हो गए हैं। तो पी फंक्शन को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको भूल जाएंगी। नाम थोड़े से आपको मुश्किल लग रहे होंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का मैथ का बैकग्राउंड भी नहीं है। जो बच्चे एफएससी से आते हैं उनको ये सारी चीजें कुछ ना कुछ पता होती हैं, फर्स्ट ट्रेड में प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर है उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन बेचारे एफए वाले वो कहाँ से इनको कंसेप्ट कहाँ से पता होगा, तो ये इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज वाले लेक्चर के बाद अब ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये अब आपको मुश्किल लगेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और घंटी के बटन पर लाजम प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।